मूर्खों से भगवान बचाए। एक गांव के बासी उस समय बहुत चिंतित हुए जब पूरे गांव के पशु बीमारी का शिकार हो एक एक करके मरने लगे। गांव के सीधे साधे लोग डर के मारे तांत्रिक पंडितों की शरण में गए और रोते रोते अपना हाल सुनाने लगे और उनके पांव पकड़कर कहने लगे, हमें बचाओ, हमारे पशु मर गए तो हम बर्बाद हो जाएंगे, हमारा सर्वनाश हो जाएगा। एक बड़े तांत्रिक ने जब इन लोगों को रोते देखा तो बोला, तुम लोग लोहे की छड़ को आग में अच्छी तरह गर्म करो। जब छड़ लाल हो जाए तो उसे बीमार पशु के शरीर में दाग दो। ऐसा करने से पशुओं का रोग ठीक हो जाएगा। उस तांत्रिक की बात मानकर सब गांववासी अपने अपने घरों में वापस आ गए। गांव में आकर उन्होंने तांत्रिक के कहे अनुसार रोगी पशु के शरीर पर गरम लाल छड़ से दागना शुरू कर दिया। लोहे की गरम छड़ शरीर पर लगते ही बेचारे पशु तड़पने लगे। उन बेचारों की कौन सी जुबान थी जो बोलकर बता सकते कि हमें इससे पीड़ा पहुंच रही है। एक दिन एक पंडित जी उस गांव में आए। रात को वे मुखिया के घर में ठहरे। जब सुबह हुई तो उठकर वेदों का पाठ करने लगे। पाठ करने के पश्चात उन्होंने लोगों को अपने पशुओं पर यह उपाय करते देखा तो बोले, अरे ये क्या, आप लोग यह कैसा पाप कर रहे हैं। राम राम, यह बेचारा पशु तो मर जाएगा। पंडित जी, आप नहीं जानते, हमें तांत्रिक ने बताया है कि यदि अपने पशुओं की जान बचानी है तो उन्हें गर्म करके लोहे की छड़ लगानी ही होगी, अन्यथा ये रोग से मर जाएंगे। तुम लोग पागल हो गए हो क्या? कभी ऐसे भी बीमार पशु ठीक होते हैं? पंडित जी जैसे ही क्रोध में जोर से बोले तो उन्हें खांसी का दौरा पड़ गया और वे खांसते हुए चारपाई पे गिर गए। तभी सभी गांववासी इकट्ठे होकर बोलने लगे, लो पंडित जी भी बीमार हो गए, इन्हें भी गरम लोहा लगाओ। अरे छोड़ो छोड़ो, मैं बीमार नहीं हूँ। नहीं पंडित जी, आप बीमार हैं। यदि आपका उपचार ना हुआ तो आप मर जाएंगे। आपकी मौत का पाप तो हमें ही लगेगा ना। यह कहते हुए उन्होंने पंडित जी के शरीर पर 2 गरम सलाखें लगा दी। हाय राम, मरा। पंडित जी के गले से एक दर्द भरी चीख निकली। क्यों पंडित जी, अब आपकी तबीयत ठीक हुई? गांव वालों ने पंडित जी से पूछा। पंडित जी अपने माथे पर हाथ मारते हुए बोले, हे प्रभु, मैं कहाँ इन मूर्खों के बीच में फंस गया। जैसे ही पंडित जी ने माथे पर हाथ मारा तो गांव वालों ने यह समझा कि वह कह रहे हैं कि माथे पर भी लगा दो। फिर क्या था, उसी समय एक गरम छड़ पंडित जी के माथे पर भी लगा दी गई और फिर सब पूछने लगे कि अब कुछ फ़ायदा पहुंचा पंडित जी। लेकिन पंडित जी ने तो निर्णय कर ही लिया था कि मैं इनके सामने अपनी जुबान नहीं खोलूँगा। उधर पंडित जी को चुप सभी गांववासी खुशी से बोले, अब पंडित जी बिल्कुल ठीक हो गए हैं। तो कहानी यहीं पे समाप्त होती है।